हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एसएससी एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 8 का चैप्टर मतलब क्लास 10th का चैप्टर 8 यानी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, और जिसकी एक्सरसाइज 8.1 को हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये आज 8.1 का पार्ट 3 होने वाला है ना। पार्ट 1 में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, और पार्ट 1 में हमने उस इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग मतलब क्वेश्चन लगाए थे, है ना। और आज हम पार्ट 3 में भी क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे। और बस ये वाली फॉर्मेट आप मत भूलना, इसलिए मैंने इसको पहले ही लिख लिया था, पहले ही लिखी हुई थी मेरे पास, तो ये है, आप इसको मत भूलना। ठीक है, मैं फिर से बता दूं आपको, ये आप हमेशा याद रखना। पी बी पी एच एच बी, ये इधर से चलेंगे तो पी एच क्या होता है, साइन थीटा। बी अपॉन एच क्या होता है, कॉस थीटा। पी अपॉन बी क्या होता है, टेन थीटा। और जब ऐसे चलेंगे नीचे से चलेंगे ऊपर के लिए, और लेकिन ऐसे चलेंगे तो बी अपॉन पी क्या होता है, कॉस थीटा। एच अपॉन बी क्या होता है, सेक थीटा। और एच अपॉन पी क्या होता है, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये थे उनके, मैंने यहाँ लिख दिया इन फॉर्मूलों को इस तरीके से। अब हम देखेंगे आगे वाला क्वेश्चन। पहले कहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे, कहाँ तक हो गए थे क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था शायद। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि 4 क्या है। अच्छा ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ। गिवन 15 cot A इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 8। ओके, अब पूछा क्या है हमसे, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। ठीक है, देखो इस सवाल में पहले वाला तीसरा वाला जो था, उसमें हमें क्या दे रखा था, दो साइड पता थी ट्रायंगल की। हमने तीसरी साइड को पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया था। फिर हमने एंगल डिसाइड किया, हमारे पास एंगल क्या था, ए था। हमने उस एंगल के जरिए परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज पता कर लिया। और जो चीजें पूछी गई थी हमसे, वो हमने बता दी। ऐसे ही हमें क्या करना है, अब देखो करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आंसर क्या दे रखा है हमें, 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 दे रखा है। अच्छा ये बताओ, कॉट ए के साथ ये 15 किस में है, कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा हुआ है, मल्टीप्लाई। जब उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा कॉट ए इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। ठीक है, अब ये क्या पता चल गया हमें, कॉट ए 8 अपॉन 15। अब कॉट ए होता क्या है, हमारे पास कॉट ए क्या होता है, देखो इधर देखो, यानी कॉट थीटा क्या होता है हमारे पास, बी अपॉन पी। क्या होता है, बी अपॉन में क्या होता है, पी। और बी क्या है हमारे पास, बी यानी कि बेस क्या है हमारे पास, 8। और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, 15। अच्छा, अब हम इनके जरिए क्या करें, एक ट्राइंगल ट्राइंगल बना लें। तो हम यहाँ ट्राइंगल बना लेते हैं। क्या है, ट्राइंगल हमारे पास है ए बी सी, ये 90 डिग्री का एंगल है। बेस बेस देखिए हमारे पास बेस क्या है, 8। परपेंडिकुलर 15, बेस 8। अब हमें हाइपोटेन्यूज पता करना है कि हाइपोटेन्यूज क्या होगा। अब सुनो, जब हमें किसी भी ट्राइंगल की दो साइड पता है, सबसे पहले हम तीसरी साइड को निकालते हैं। तो तीसरी साइड निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन इन ट्राइंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही तो होती है। ओके ठीक है, अब आप ये बताओ, हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज AC, AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर बताओ, परपेंडिकुलर क्या है, BC प्लस बेस क्या है, BA यानी AB का स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब आप ये बताओ, AC की वैल्यू पता है, नहीं पता, यानी हमें पता करनी है। तो ये तो वैसे ही रहेगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू में BC का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 का स्क्वायर।
15 का स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 18 स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। यहाँ कितना आ जाएगा 5 और 4 यानी कि 9, 2 और 6 यानी कि 8 और ये हो जाएगा 289। अब 289 किसका होता, अच्छा ठीक है, इधर हो जाएगा AC का स्क्वायर। ओके, अब हम AC अगर इधर रखेंगे और स्क्वायर को अगर हम उधर ले जाएंगे तो ये 289 के ऊपर लग जाएगा रूट। तो यहाँ से AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, AC की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। और जो 289 जो होता है वो किसका होता है 17 का स्क्वायर होता है। यानी 289 का जो रूट होगा स्क्वायर रूट वो कितना होगा 17 होगा। ठीक, ओके। तो जो हमारे पास हाइपोटेन्यूस होगा वो क्या होगा 17 होगा, 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप एक चीज बताओ, अब हमें सब पता है, जो हमें नीड है जिन जिन चीजों की हमें सब पता है क्या, कि वी नो दैट हाइपोटेन्यूस 17, परपेंडिकुलर 15, बेस क्या हो गया 8। पूछा क्या है, पूछा गया है हमसे साइन ए और सेक ए क्या होगा, साइन ए और सेक ए क्या होगा, साइन ए क्या होगा। तो साइन थीटा वैसे क्या होता है आप देखो P अपॉन एच, तो P अपॉन एच। अब P क्या है हमारे पास 15 और H क्या है हमारे पास 17, पहला आंसर। दूसरा सेक ए, पहले देखो सेक थीटा क्या होता है हमारे पास H अपॉन बी। अब H की वैल्यू क्या है यानी हाइपोटेन्यूस 17 और B क्या दे रखा है हमें 8। समझ में आ गई बात, हमने बड़ी आसानी से दोनों क्वेश्चन के यानी 2 सवाल पूछे गए थे, हमने आराम से निकाल लिए। देखो हमने क्या किया था, हमें ना कॉट ना कुछ ऐसा दे रखा था, हमने इस 15 को उठाया उधर ले गए तो हमें 2 वैल्यू पता चल गई। कौन कौन सी, बेस की वैल्यू और परपेंडिकुलर की वैल्यू। क्यों, क्योंकि जो कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है रेशियो होता है वो क्या होता है बी अपॉन पी। तो यानी कि बेस की वैल्यू 8 और परपेंडिकुलर की वैल्यू 8। अब हमने तीसरी साइड निकालने के लिए हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तीसरी साइड यानी हाइपोटेन्यूस पता चल गया, हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर बेस पता है, हमने साइन ए और साइक ए निकाल दिया। कैसे, साइन थीटा वैसे क्या होता है हमने देखा कि ये होता है, तो हमने पी और एच की वैल्यू रख दी, ऐसे ही हमने एच और बी की वैल्यू रख दी, बहुत आराम से निकाल दी। बहुत तुच्छ मुच्छ सवाल हैं ये, अगर आपको ये चीज़ें पता हैं तो आप ना बहुत आसानी से कर लोगे, ये लेक है। ठीक है, तो भाई अब हम क्या करते हैं इसको साफ कर देते हैं और आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। गिवन गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू हमें दे रखा है 13/12। ठीक है, और इसने पूछा है क्या कि कैलकुलेट ऑल और अदर ट्रिगोनोमेट्रिक यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। मतलब हमें सेक थीटा का अगर रेशियो पता है तो बाकी के जो रेशियो 5 मतलब मैंने कितने रेशियो बताए कि रेशियो 6 होते हैं। ठीक है, 6 में से हमें एक पता है, तो बाकी के जो रह गए हैं उनको भी हमें बताना है, कैसे बताओ। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ देखेंगे क्या, देखो बड़े आराम से हमें क्या दे रखा है, सेक थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 13/12। आप ये बताओ सेक थीटा होता क्या है, सेक थीटा होता क्या है एच अपॉन बी। क्या होता है एच अपॉन बी, यानी हम मैं बोल दूं, मैं क्या बोल दूं कि यानी कि जो रेशियो होगा, जो रेशियो होगा वो एच कितना है 13, मतलब जो एच अपॉन बी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 13/12। तो यानी कि एच की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 13 और बी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 12। अब जब हमें दो साइड पता है यानी कि हाइपोटेन्यूस पता है, बेस पता है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बना लेंगे ए बी
और सी क्या है, ये कोई थीटा है। अब हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 13, परपेंडिकुलर 12, बेस क्या होगा। तो बेस के लिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। हम यहाँ देखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो यहाँ क्या होगा, और होती क्या है पाइथागोरस थ्योरम, एच का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज ए सी का स्क्वायर बी यानी बेस का स्क्वायर क्या है ए बी का स्क्वायर प्लस पी यानी परपेंडिकुलर क्या है बी सी का स्क्वायर। ओके, अब ए सी क्या दे रखा है हमें 13 का स्क्वायर, ए बी हमें पता नहीं है, बी सी कितना दे रखा है हमें 12 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 169, ये इतना ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 144। इसको इधर ले आओ 44 को, 144 को ये माइनस का 144 ए बी का स्क्वायर, यहाँ सॉल्व कर दो इधर। 169 से अगर 144 को घटाएंगे तो यहाँ रह जाएगा 25 इज इक्वल टू में ए बी का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को जब हम इधर लेके आएंगे तो 25 के ऊपर लग जाएगा रूट, और यहाँ हो जाएगा ए बी की वैल्यू क्या निकलेगी 5। क्यों, क्योंकि जो 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 5। अब हमें जो बेस पता चला वो क्या पता चलेगा कि जो बेस है वो हमारे पास 5 है। ठीक है, अब हमें क्या क्या पता है, तो देखो हमें पता है, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं कि क्या जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 है, परपेंडिकुलर है वो 12 है, और जो बेस है वो क्या है 5। ठीक है, तब हम यहाँ लिखेंगे देन, यानी कि तब पूछा क्या है सेक थीटा के बाद और क्या क्या रह गया, उन सब के रेशियो बताओ क्या होंगे। तो सेक थीटा के बाद देखो साइन थीटा है एक, है ना, साइन थीटा के बाद कॉस थीटा है, टेन थीटा है, टेन थीटा के बाद कॉट थीटा है, सेक थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली, अब कॉसेक थीटा है। अब सुनो, अब आप एक बताओ, ये बताओ साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पी की वैल्यू 12, एच की वैल्यू 13। पहली वैल्यू पता चलेगी, पहला रेशियो। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बी अपॉन एच, बी क्या है 5, एच क्या है 13। दूसरा रेशियो टेन थीटा क्या होता है पी अपॉन में बी, पी की वैल्यू 12, बी की वैल्यू 5। तीसरा रेशियो पता चला। कॉट थीटा ये क्या होता है बी अपॉन पी, बी की वैल्यू 5 और पी की वैल्यू 12। कॉसेक थीटा क्या होता है हमारे पास, कॉसेक थीटा होता है एच अपॉन में पी, अब एच की वैल्यू 13 और पी की वैल्यू कितनी है 12। बाकी के रेशियो हमें पता चल गए। ठीक है, बाकी के हमें रेशियो पता चल गए, हमने बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लिया कि जब हमें सेक थीटा का रेशियो पता है तो ये वाला बाकी के रेशियो हमें कैसे पता चले। मैं बताऊं आपको फिर से एक बार, और हमने क्या किया, सेक थीटा हमें दे रखा था 13/12, हमने क्या किया 13, अब असल में देखा हमने कि सेक थीटा होता क्या एच अपॉन बी, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, तो हमने इसके जरिए क्या बनाया, एक ट्राइंगल बनानी है, यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होगी 13 और बेस की वैल्यू 12। ट्राइंगल बना लिया, ट्राइंगल की दो साइड पता है, तीसरी साइड हमने कैसे निकाली, पाइथागोरस थ्योरम से निकालनी। कितनी आ गई 5 आ गई। अब हमें हाइपोटेन्यूज पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस पता चल गया, तो हमने बाकी के रेशियो बड़े आराम से निकाल लिए। कैसे, क्योंकि हमें ये वाले रेशियो पता थे कि असल में ये वाले एंगल, जो ये वाले एंगल है कौन से रेशियो के साथ क्या रिलेशन है, ये है, तो हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी, आराम से पता चला। अब हम देखते हैं कि आगे वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, वो भी हम देख लेते हैं।
आगे वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 6 इस एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। अच्छा ठीक है, सच। अच्छा ये बताओ एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, जो 90 डिग्री से कैसे होते हैं, छोटे होते हैं एंगल्स। अच्छा क्या है, सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू, दे रखा है हमें कॉस ओ, देन तब हमें क्या बताना है कि देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल। देखो हमें कोई एक्यूट एंगल दे रखे हैं जिनका मतलब क्या होता है कि वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, एंगल ए है और एंगल बी है। और हमें एक और चीज दे रखी है कि कॉस ए इज इक्वल टू किसके है, मतलब बराबर है किसके, कॉस बी के। तो हमें पता करना है तो क्या एंगल ए और एंगल बी भी बराबर होंगे। तो सुन लो मेरी बात, क्या है, एक बार एंगल बी है और एक बार एंगल ए है। तो अगर मैंने दो एंगल प्लॉट कर, एक पर एक एंगल प्लॉट करूंगी तो दो एंगल प्लॉट कर लेता हूँ। देखो सुनो, एक बार मैंने क्या किया, एक एंगल बनाया ऐसे ए और सी, और यहाँ हो गया पी। सी को मैंने 90 डिग्री का एंगल मान लिया। पहले बात कर रहा हूं मैं एंगल ए की, अभी एंगल क्या है हमारे पास, ए है। अब इधर आ जाओ, अब मैंने कोई एंगल बी के लिए कोई दूसरा ट्राइंगल बनाया। अब फिर मैंने वही नाम ले लिए, ए सी और बी, ये ट्राइंगल, और ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा अब एंगल किसकी बात हो रही है, एंगल बी के लिए ट्राइंगल की बात, ठीक है। पहले ट्राइंगल में क्या था, एंगल ए था। दूसरे ट्राइंगल में मैंने क्या ले लिया, बी ले लिया, ठीक है। अब आप ये बताओ, और हमें क्या दे रखा है, बस मतलब पूछा क्या है, कॉस ए, ठीक, कॉस ए। अब आप ये बताओ असल में कॉस ए यानी कॉस थीटा होता क्या है, कॉस थीटा होता क्या है, बी अपॉन में क्या होता है, एच, ठीक है। बी अपॉन में क्या होता है, एच। अब यहाँ ये बताओ बी क्या है, बी बेस क्या है, यहाँ पे जब एंगल ए है तब यहाँ पर बेस क्या है, ट्राइंगल में देखो बेस क्या है हमारे पास, ए सी, तो हमने यहाँ ए सी लिख दिया। एच क्या है हमारे पास जब एंगल ए है, ए बी, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में इधर देखो, जब एंगल ए था तब कॉस ए बी अपॉन एच हो गया। अब जब एंगल बी है तब बताओ कॉस बी क्या होगा, कॉस बी। पहली बात तो ये बताओ कॉस थीटा होता क्या है, बी अपॉन एच। जब एंगल बी है तो ये बताओ बेस क्या होगा, एंगल के सामने वाली जो साइड होती है परपेंडिकुलर, एंगल के साथ वाली साइड होती है क्या होती है, बेस। तो बेस यहाँ पर है क्या, बेस यहाँ पर है बी सी, और अपॉन में एच, और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस यानी कि ए, एक, ओके। इतना हमने कर लिया। एंगल ए के अकॉर्डिंग हमने कॉस ए देखा, एंगल बी के अकॉर्डिंग हमने कॉस बी देखा। अब हमें पता क्या है, अब हमें सवाल में दे रखा है कि गिवन क्या क्या दे रखा है हमें, कि जो कॉस ए है वो बराबर है किसके, कॉस बी के, ठीक है। अब यहाँ ये बताओ कॉस ए की वैल्यू क्या निकली, ये निकली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉस ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ए सी अपॉन में ए बराबर कॉस बी की वैल्यू क्या निकली, बी सी अपॉन में, दोनों जगह ए बी है, क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया, ए सी और क्या हो गया, बी सी, ए सी और क्या हो गया, बी सी। यहाँ से हमें ये चीज पता चल गई। अब जब किसी एंगल की दो साइड बराबर होती है, ए सी और बी सी, ए सी और बी सी, जब किसी एंगल की दो साइड बराबर होती है तब उनके
जो एंगल होंगे, सामने वाले जो एंगल होंगे वो कैसे होंगे, वो भी बराबर होंगे। जब किसी ट्राइंगल की दो भुजाएं यानी कि दो साइड जो है अगर आपस में बराबर हैं तो उनके सामने वाले अपोजिट साइड के जो एंगल होंगे वो कैसे होंगे, वो भी बराबर होंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार एक चीज कि इन ए ट्राइंगल, कि अगर किसी भी ट्राइंगल, अगर किसी भी त्रिभुज यानी ट्राइंगल में व्हेन when two sides are equal, when two sides are equal, then then their then their opposite angles are also equal। तो बात समझ में आ गई। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे कि कौन मतलब एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी, बड़े आराम से। ठीक है, तो ये था कुछ थ्योरिकल सवाल हमने देख लिया, बड़े आराम से हमने इसको समझ लिया। जब एंगल ए की बात हो रही थी तब कॉस ए की ये वैल्यू निकल आई, जब एंगल बी की बात हो रही थी तब कॉस बी का रेशियो ये था और कॉस ए का रेशियो ये था। हमने क्या किया, हमें दे रखा था क्या कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, हमने दोनों को पुट कर दिया, ए बी से ए बी खत्म, ए सी और बी सी। जब किसी एंगल की दो भुजाएं बराबर होती है, दो साइड बराबर होती है, तब उनके एंगल भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, हमने पता कर। ठीक है, तो अब हम हाँ एक काम करते हैं, ये वाली क्लास अब यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, और अब जो क्वेश्चन रह गए हैं हम कोशिश करेंगे कि आगे वाली क्लास में कंप्लीट हो जाए, और जितना हो सके आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए, मेरे ऊपर डिपेंड मत रहिए। आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप ये मतलब आपके दिमाग में स्टोर नहीं हो। ठीक, तो मैं आपसे विदाई लेना चाहूँगा, मिलता हूँ मैं आपको एक नए जोश के साथ अगली क्लास में, धमाकेदार क्लास लेके आऊँगा। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, जय।